हेलो दोस्तों, मैं विनोद बंसल ओन डिजायर फ्लाई यूट्यूब चैनल से आज हम आए हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शिव मंदिर के अंदर, जहाँ पे राधा अष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर भजनों का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे भजनों का आनंद लेते हुए भक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने आनंद के साथ भजनों का आयोजन किया जा रहा है। और मंदिर के सामने आप देख सकते हैं भक्तों का और किस तरीके से राधा अष्टमी का प्रोग्राम किया गया है। जो मंदिर के महंत है, हम उनका भी आपसे वार्तालाप करवाई जाएगी कि ये मंदिर की जो है शिव मंदिर के अंदर ये जो आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में। हमारे महंत जी हैं ब्रिज मोहन दास जी, वृंदावन वाले। अब आपको इस राधा अष्टमी के मान्यता और के बारे में विषय बताएंगे। सर, ओन डिजायर फ्लाई यूट्यूब चैनल पे स्वामी जी आपका स्वागत है। तो सर, आप हमें ये बताइए कि आज की जो राधा अष्टमी का आयोजन किया जा रहा है शिव मंदिर के अंदर, इसका क्या मान्यता है और क्या इसका महत्व है? महत्व ये है कि भगवान जब श्री कृष्ण जी गौलोक धाम में आए थे, उनसे पहले श्री राधा रानी जी हमारी ये ब्रजधाम क्षेत्र के अंदर में पधारी थी। भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी जी का जो प्रगटाव जन्म हुआ है, कमल के पुष्प हुआ है। आज वही राधा रानी जी हमारी श्री धाम बरसाना के अंदर में ब्रह्म मुहूर्त सवेरे 4 बजे का इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म के साथ में यही प्रेम की एक लीला है। भगवान श्री राधा कृष्ण का जो जन्म उत्सव है, ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रज 84 क्षेत्र के अंदर में सिवा राधा रानी और केशव के कोई नहीं है। इसीलिए यह महिमा जो है आज से नहीं है, जब से हमारे कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पर पधारे थे, जब से लेकर के और आज तक यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर प्रांत के अंदर में, हर क्षेत्र के अंदर में, भारत भूमि के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का वास है। इसीलिए ये उत्सव बड़ा ही पावन और पवित्र है। आज हमारा हरियाणा क्षेत्र सार मंडल सिरसा रोड श्री हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो महिला मंडल है, उनके द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ में श्री राधाष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। तो इसीलिए कहेंगे जिस प्रकार से ये मनाया जा रहा है, आप सभी इस पावन पर्व को मनाएं और भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल छवि को मन में निहारते हुए उनके गुणों को गान करें। इसी के लिए साथ में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर, भक्तों के अंदर स्वामी जी ये भी है कि कंफ्यूजन है कि राधा जी का जो जन्म स्थान है, कुछ लोग रावल को मानते हैं, कुछ बरसाना को। उसका जो कंफ्यूजन है वो तो कीजिए, आप बताइए। इसके अंदर में थोड़ा सा भेद है। रावल गांव के अंदर में राधा रानी जी जो आई थी, उनको हमारे कीरत माता और ब्रसवान लला जो बाबा थे, उनको लेकर के बरसाना में आए थे। वो कमल के पुष्प पर जो आई थी, उनको लेकर के मेन तो उनको रावल गांव है। रावल गांव के द्वारा कंस के अत्याचारों के द्वारा जब दैत्यों ने सताने लगे, तो उसी पीरियड के अंदर में सभी हमारे ब्रज के जो बाबा नंद थे और हमारे ब्रजवासी जो भी थे, संत महात्मा मुनि इत्यादि, उन्होंने पहले वृंदावन में आए और वृंदावन से नंदगांव में नंद बाबा बसे। इसी प्रकार से रावल गांव से राधा रानी जी को लेकर के हमारे ब्रजवान जी बरसाना में आकर के बसे हैं। जो बरसाना धाम है, ये राधा रानी जी का ही पावन धाम है। इसीलिए बड़ी धूमधाम के साथ में आज बरसाना के अंदर में इतना उत्सव मनाया जाता है। दूर दूर के नर नारी भक्तगण वहाँ पधारते हैं। रावल में और बरसाना में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। रावल ही बरसाना है और बरसाना ही रावल है। ये केवल मन का भेद है। तो आपने देखा, ये स्वामी जी जो ब्रिज मोहन दास जी महाराज ने बरसाना और जो रावल के बीच में कंफ्यूजन था भक्तों में कि जन्म स्थान क्या हुआ, उसको क्लियर किया। अब देख सकते हैं रावल और बरसाना में कोई अंतर नहीं है। तो स्वामी जी अपने मंदिर में जो आयोजन किए जा रहे हैं, तो हर साल इसी तरीके से किए जाते हैं। इसी प्रकार से हमको यहाँ करते हुए आज 24 वर्ष हो गए। हम ब्रज क्षेत्र को छोड़ करके जो हमारा धाम नंदगांव कोकलावन आश्रम है, गुरु आश्रम, कोकलावन आश्रम से जब हम यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब से की है, हम तभी से इन उत्सवों को मना रहे हैं। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी, हर मंगलवार का सत्संग, यानी हर रोज का सत्संग भगवान का कीर्तन का चलता रहता है मेरी माता महिला मंडल के द्वारा। और ये समस्त कॉलोनी का ये मंदिर है।
समस्त कॉलोनी वासियों का इसके अंदर में सहयोग रहता है। इसी प्रकार से बड़ी धूमधाम के साथ में सभी नर नारी इसको मनाते हैं। ओन डिजायर फ्लाई ट्यूब चैनल पे आपकी भागवत भी काफी समय से चल रही है, जिसका छठा अध्याय आज लोगों भक्तों को देखने को मिला, उसके विषय में बताइए सर। भागवत कथा एक प्रेम रस है। जो भक्ति भाव से इस प्रेम रस का पान करता है उनके पितृ देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। वे आशा करते हैं एक हमारे वंश के अंदर में कोई ऐसा वंशज पुत्र उत्पन्न हो जो कि हमारे नाम से निर्मित से भागवत कथाएं करके और गाया जी के अंदर में जो गाया धाम है वहाँ जाकर के पिंड कराए, या पिंडारा में या कुरुक्षेत्र के अंदर में हमारे पिंड कराए, ताकि हमारी सहज में मुक्ति हो जाए। आस करते हैं। इसीलिए भागवत जो कथा है, भागवत कथा के अंदर में प्रथम स्कंद के अंदर में आता है, जो कि मंगलाचरण है। गौकर्ण ने अपने भाई के लिए यह कथा की थी, जिनका भाई धुंधकारी था और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया। इसीलिए यह मोक्षदानी गंगा है जो हर घर में बहती है। श्रीमद् भागवत जी को बड़े भाव के साथ में, प्रेम के साथ में, एक श्लोक, आधा श्लोक या संपूर्ण श्लोकों को बड़े भाव के साथ में जो श्रवण करता है, उनके सहज में पितृ देवता भव से पार हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, ताकि हमारा ऐसा वंश आगे बढ़ता रहे। इसी के लिए साथ में जो भी इसको करता है वो धन्यवाद। तो ये आपने देखा हमारी सर ओन डिजायर फ्लाइट यूट्यूब चैनल पे भक्तों को आपकी भी भागवत देखने को मिल रही है। ओन डिजायर फ्लाइट यूट्यूब चैनल के बारे में आपका क्या विचार है? भक्तों को आपकी भागवत डेली देखने को मिल रही है, उसके ओन डिजायर फ्लाइट चैनल ने ये प्रयास किया है, इस प्रयास के विषय में बताइए सर। इसके प्रयास में ये करता हूँ, मैं उन भाइयों को बड़ी अपना आशीर्वाद देता हूँ और मैं भगवान श्री, ये शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी के मंदिर से मैं यही कहता हूँ, भगवान तुम्हारे चैनल को आगे बढ़ाए और आपने एक मयूम को आगे चलाया है, ताकि आपके नगर के जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोग्राम है आगे बढ़ते रहें। इसीलिए मैं भाई आपके नगर के जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोग्राम है आगे बढ़ते रहें। इसीलिए मैं भाई चैनल को बार बार धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसा ही धर्म का कर्म करते रहें और आप गति से आगे बढ़े। हम सभी का आशीर्वाद है और संतों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है। इसीलिए हम बड़े प्रेम के साथ और भाव के साथ में कहते हैं, आपका चैनल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। तो ये अभी आपने देखा साक्षात ब्रिजमोहन दास जी से महाराज से आप मिले, जिनकी भागवत चैनल पे आपको देखने को मिल रही है। और हमारे हितेश जी भी आज पधार चुके हैं राधा अष्टमी के मौके पे, उनसे भी आपकी वार्तालाप कराई जाएगी। आपने पीछे देखा होगा श्री गणेश की जो स्थापना की थी हितेश अग्रवाल के माध्यम से की गई थी। हितेश अग्रवाल जी ने, जिन्होंने श्री गणेश की यहाँ पे मंदिर के अंदर स्थापित हुए थे, जिनके मंदिर में से आए थे। सर राधा अष्टमी के विषय में आज आप क्या बता सकते हैं, क्या बताइए? राधा त्यौहार है और बहुत पावन त्यौहार है। खूब नाच गान होता है, खूब अच्छा प्रोग्राम है। राधा अष्टमी मना रहे हैं, वृंदावन में खूब अच्छी चीज़ होती है। तो आपने सर घर पे बड़े संस्कार है बच्चों के अंदर, बड़ा मैंने आयोजन आपके घर पे देखा कि आपने मंदिर बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। तो आपने मंदिर अपने घर पे भी बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है सर, बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को दे रहे हैं। तो इस विषय में आपका बचपन से ही ये भाव है सर? मेरा बचपन से ही भाव है जी। काजला मंदिर, सालासर मंदिर, पूजन वगैरह में बचपन से ही है जी। तो इसमें फैमिली को बच्चे भी सहयोग करते हैं सर आपका? जी बिल्कुल सहयोग करते हैं। तो बच्चे आज जो बच्चे नई जनरेशन है सर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अपना सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म के बारे में अगर बच्चों के सामने ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की जाएंगी तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे? ये हम तो यही कहेंगे कि भी मतलब आगे चलकर बच्चे धर्म में इन चीज़ों में ध्यान दें, इसका बहुत फायदा है। धूमधाम से मनाया जा रहा है। वो आप यहाँ देख सकते हो, भक्तों का इतना लोग यहाँ पे हमारे साथ सुंदर भक्तों का आनंद किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे
Radha
Come
राधा
हेलो दोस्तों, मैं विनोद बंसल ऑन डिजायर फ्लाई यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम आए हैं आमसी बोर्ड कॉलोनी के शिव मंदिर के अंदर, जहां पर राधा अष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, अब आपको भजनों के आनंद के अंदर लेके चलते हैं, तो जहां आपको बड़ा आनंद आएगा। और देख सकते हैं ये देख सकते हैं कितने भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और कितने आनंद तरीके से ये वातावरण बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लाइव वो कितना आनंद अष्टमी के ये हमारे स्वामी जी हैं। ये आप देख सकते हैं भक्तों का हुजूम, वो कितना आनंद अष्टमी का स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे स्वामी जी बड़े अच्छे तरीके से आनंद तरीके से भजनों का आयोजन किया जा रहा है। बधाई के गीतों का आयोजन आप देख सकते हैं, गीतों का आयोजन आप देख सकते हैं, गीतों का भजनों का कितना आनंद भजन किया जा रहा है। राधा रानी आई